जय हिंद। देखिएगा आहार नाल में हम आपको पढ़ा दिए और सब देखिएगा इसमें क्या है। पाचक ग्रंथि में ही आता है यकृत। यकृत बहुत बड़का चीज़ है हमारे शरीर के लिए। उसमें देखिएगा जो पाचन जो स्टार्ट होता है, जो पचता है खाना, यकृत का भी अच्छा रोल से इसमें देखिएगा। इसी से क्या रिलीज होता है, पित्त। पित्त का काम क्या होता है, आप जो भी खाना खाते हैं वो खराब नहीं होने देता। पित्त क्या होता है, अम्लीय अक्षारीय होता है। एक मनुष्य प्रतिदिन कितना 600 मिलीलीटर पित्त स्रावित करता है, पित्त बनता है। ठीक है, आपको हम लिखवाए हुए भी हैं। उसके बाद आगे देखिएगा, यह जो लीवर को ही इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं यकृत, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, एग्जाम जब भी आप दीजिएगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों दीजिएगा। ठीक है, ऑल कंपटीशन वाला भी देख सकते हैं, बाकी जो अदर जो बैच है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें 20 क्वेश्चन निकालिएगा। ठीक है, इससे ये आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो भी एग्जाम में कहा, जो अभी सब क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछता है, एक नंबरी क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नहीं। तो इसीलिए हम 20 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए हम बोलते हैं। देखिएगा हम ऐसे बोर्ड पर लिख दिए, ऐसे समझा भी सकते हैं। देखिएगा, यकृत यह मानव शरीर का सबसे क्या है, बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो क्या बताइएगा आप? आपको दे देगा यकृत, अमाशय, पित्ताशय, क्या दीजिएगा, यकृत दीजिएगा। सबसे छोटी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फ्यूमर, जांघ की हड्डी। ठीक है, ऐसे भी आएगा, वो हम करवा देंगे। क्या है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ठीक, उसका देखिएगा, यकृत कोशिकाओं को पित्त स्राव करता है। क्या करता है, यकृत पित्त स्राव करता है, मतलब यकृत के पास ही क्या रहता है, पित्त, वो स्रावित करता है। ठीक है, हम पित्त आपको पढ़ाए हुए हैं, पित्त का कितना मतलब होता है, प्रतिदिन कितना वो बनाता है, कितना स्रावित भी हम बताए हुए। देखिएगा क्या है कि कोशिका से पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नलिकाओं से होते हुए पतली पेशी थैली पित्ताशय में संचित एवं जमा होता है। क्या होता है, पित्ताशय में जमा होता है। तो कहाँ पे, यकृत पे। हम आपको फिगर डाल देंगे, ठीक है, थंबनेल पे फिगर डाल देंगे, उसमें देखिएगा कहाँ पर यकृत होता है और कहाँ पर हम बना के आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे कल हम आपको बड़ी और छोटी आंत का बताया, उसी तरह हम बताएंगे कि कहाँ मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, जैसे सर जी कहाँ पर होता है, वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, क्या है, देखिएगा, जो कोशिकाओं को पित्त स्राव होता है, जो यकृत नलिकाओं से होते हुए पतली पेशी थैली एवं पित्ताशय में संचित एवं क्या होता है, वहाँ जमा होता है। क्या होता है, पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय कहाँ होता है, यकृत के पास होता है। ठीक, तो हो गया। क्या है, देखिएगा, जो यकृत नलिकाओं से होते हुए पतली पेशी थैली पित्ताशय में संचित होता है, जो हम आपको बताया जमा होता है। ठीक है, देखिए यह विटामिन ए का संश्लेषण करता है। मतलब विटामिन ए का वो क्या करता है, जो भी आप खाना खाते हैं, क्या करता है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा, समझे, समझदारी से देखिए और समझिए। क्या है, यह विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। इसके अलावा यह यकृत में ग्लूकोज एवं ग्लाइकोज के रूप में संचित रहता है। हम जो भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम बताए थे विटामिन ए भी संचित रहता है, जो ग्लूकोज खाते हैं। जैसे देखिए, कभी कभी आप जो खाना खाते हैं सो, ठीक, खाना खा रहे हैं, खाना खाने का सोचते हैं कि हाँ आपका विटामिन कहाँ से आया, मिनरल्स कहाँ से, ग्लूकोज क्या बन रहा है, वो सब खाना से ही बनता है। कभी कभी ये देखिएगा, जैसे कि आप मान लीजिए डायरेक्ट ग्लूकोज ले लेते हैं, जैसे नमक, चीनी, पानी ले लेते हैं ना, दूध, मतलब क्या कहते हैं, नींबू डाल के, तो कैसे एनर्जी आता है, आपको आता है ना एनर्जी। उसी तरह खाना से आप जो भी खाना खाते तो वही टूटता है एटीपी के रूप में, वो भी हम बताएंगे आपको जो कैसे टूट के ग्लूकोज बनता है। ठीक है, जो आप खाना खाते का पचने के बाद तब खाना आपको क्या रहता है, शरीर में पूरा घूमता है। ठीक है, तब वो क्या, विटामिन ए, मिनरल्स जो भी है वो पूरा पीसने के बाद तब निकलता है। ठीक, ग्लूकोज से मतलब डायरेक्ट शरीर में पहुंचा देता है। ठीक है, देखिएगा आगे क्या है, इसमें क्या है, पित्ताशय हम ही बता दिए ना, क्या है, यह विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है। इसके अलावा यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजेल के रूप में संचित रहता है। उसके बाद आगे देखिए, यह पित्ताशय का लगातार श्रवण करना यकृत का प्रमुख कार्य है। क्या है, यह पित्त का लगातार श्रवण करता है, मतलब क्या, स्रावित करता है। ठीक है, मतलब बहाव होता है। यह पित्त का लगातार श्रवण करता है, यह यकृत का प्रमुख कार्य है। क्या है, यकृत का क्या है, यह प्रमुख कार्य है।
हम शुरू से आपको बता रहे हैं, जो पित्त कहाँ रहता है तो यकृत में रहता है। कहाँ रहता है पित्त? यकृत में रहता है। श्रवण कौन करता है? मान लीजिए यकृत कर, लीवर कर। जैसे मान लीजिए हम किसी के अंडर में हैं, ठीक, अब हमको ऑर्डर देगा काम करने के लिए, तब हम करेंगे, ठीक है, काम उसी का है लेकिन हम अलग हैं, उसके ऑर्डर हम फॉलो करें। उसी तरह ये वो है, मतलब क्या है, यह पित्ताशय लगातार क्या, पित्त का लगातार श्रवण करना यह यकृत का प्रमुख कार्य होता है। फिर समझिएगा, पित्त का लगातार श्रवण करना यकृत का क्या है, प्रमुख कार्य है। जैसे कोई हमको काम करवा रहा है, अब जैसे आप ही हमको पढ़वा रहे हैं तो क्या है, प्रमुख कार्य करवा रहे हैं हमसे आप, यही है ना। उसी तरह इसमें है, जैसे देखिएगा, यद्यपि पित्त में यह एंजाइम नहीं होता है, क्या है, यद्यपि पित्त में क्या एंजाइम नहीं होता है, सही बात है, पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक। आगे देखिएगा, फिर भी यह पित्त लवण, भोजन एवं विशेष वस्तुओं को पाचन के लिए अति आवश्यक है। इसलिए अति आवश्यक है, आप जो भी खाना खाते हो उसको सड़ने गलने नहीं देता है, ठीक, क्षारीय होता है, अम्लीय क्षारीय होता है। जो भी आप खाना खाते हैं अंदर में सड़ता थोड़े है, उसको पचाता है। सड़ता कहाँ है तो बड़ी आंत में जाके सड़ता है, जहाँ जो हम आपको बताएंगे, जो बवासीर कैसे, वहाँ हम बताएंगे। बाकी इस सब बीच में सड़ता नहीं है, वो ये क्या है, पित्ताशय क्या सड़ने नहीं देता है, पचवाता है, क्या करता है, ये सड़ने नहीं देता। अब आगे देखिएगा आप लोग, देखिएगा पित्त का कार्य, जो देखिएगा इसमें कि हम जो खाना खाते हैं, ठीक, वो पचाता नहीं है, ठीक है, वो क्या काम करता है, सुरक्षित रखता है। जैसे कोई भी चीज़ को अगर आप मान लीजिए, कोई भी सामान को अच्छे तरह से क्या, ऐसे गेहूँ होता है, उसमें क्या करते हैं लोग, दवाई ला के छोड़, क्या उसका काम क्या है, घूमने ले, खराब नहीं होने दें। इसी तरह इसका काम है, पित्त का काम है कि आप जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, वो क्या करें, उसको सड़ने गलने नहीं देगा, ठीक है, उसका काम ये है। अब आगे देखिएगा, इसमें हम लिख भी दिए हैं, क्या, पित्त भोजन को सड़ने से रोकता है। क्या है, पित्त भोजन को, अगर खाना मान लीजिए सड़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्या आपको शरीर में पूरा कीटाणु हो जाएगा, पूरा शरीर बर्बाद हो जाएगा आपका। इसलिए क्या करता है पित्त, पित्त ऐसे में क्या होता है, क्षारीय होता है। पता है पित्त कितना स्रावित होता है, एक दिन में कितना बनता है, 600 मिलीलीटर एक मनुष्य के शरीर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, ठीक है। अब आगे देखिएगा, क्या है, रोकता है लंबे समय तक शराब का सेवन, हेपेटाइटिस बी एवं सी संक्रमण एवं विभक्त धातु आदि के कारण यकृत सिरोसिस रोग है। सिरोसिस क्या है, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, रोग है, बीमारी का नाम है, ये बीमारी का नाम है। जैसे कभी कभी देखते होइएगा, यकृत का जो काम होता है, जैसे पानी को पचाना, आप जो क्या करते हैं, उसको जो तारी दारू पीता है उसको ही पचाता है। देखिएगा, जो न्यूनतम जो पानी को पचाने में उसको टाइम लगता है, मान लीजिए कि 1 घंटा लगता है पानी को पचाने, मान लीजिए 30 मिनट लगा, 30 मिनट उसको पचाने में, पानी को, जैसे पानी हम पिए, पानी पीने के बाद होता है ना, फिल्ट्रेशन होने के बाद 5 मिनट लगता है, तो क्या होता है, पानी पीने के बाद कहाँ जाता है, नलिका होते हुए कहाँ जाता है, यकृत में, यकृत से होने का लीवर में जाने के बाद क्या होता है, फिर नीचे पेशाब की थैली में जाता है, वहाँ गया, ये भी हम बताएंगे कि थैली में कैसे नीचे जाता है, फिर उस वक्त कैसे बाहर आता है, ठीक। क्या होता है, जैसे कि कभी कभी देखते होइएगा, गाँव देहात में जनरेटर देखते हैं जनरेटर, उसमें फिल्टर लगा हुआ रहता है, ठीक, उसमें देखते गर्म पानी निकलता है, देखे हैं। तो उसी तरह मेरा शरीर भी है, क्या है, उसी तरह मेरा शरीर भी है। आप जो पानी पीते हैं तो गर्म पानी निकलता है, ऐसे भी उसमें क्या यूरिया का मात्रा होता है, वो हम बताएंगे, उसमें क्या होता है, यूरिया का मात्रा होता है। उसी तरह देखिएगा, एक सामान्य पानी को पचाने के लिए, ठीक, उसका जो टाइम लगता है वो कम लगता है, जैसे 15 से 20 मिनट, 30 मिनट, मान लीजिए 1 घंटा लगता है। लेकिन वही इंसान अगर दारू पीता है, अल्कोहल कोई भी चीज़ लेता है, तो उसको पचाने में उसको 6 से 7, 10 घंटा तक, 12 घंटा तक लग जाता है, ठीक है। कभी कभी किसी उसने लीवर खराब हो गया, मर गया, समझे। लीवर किस कंडीशन में खराब होता है, अब मान लीजिए आपको पचाने का क्षमता है, मान लीजिए 10% पानी को पचाने का क्षमता है, अब उसमें क्या कीजिएगा, आप दारू लीजिएगा, इसके ठकस लीजिएगा, ठीक है, पानी वाला दारू पी लीजिएगा, तो क्या होगा, वही होगा, आपका लीवर पर जोर पड़ेगा। मान लीजिए इसको परसेंटेज 10% काम करने के लिए आप उसको 80% देंगे। जैसे देखिए, कभी कभी जो इंसान दारू पीता होगा तब उसका पल्स चेक कीजिएगा, ब्लड प्रेशर चेक कीजिएगा, दारू पिए में चेक कीजिएगा, और दारू नहीं पिया और तब चेक कीजिएगा, दोनों में फ़र्क होगा। जब वो पीले होगा अगर, तो उसका ब्लड प्रेशर देखिए इतना स्पीड चलेगा, जब आपको भी डर लगेगा, जितना स्पीड क्यों चला, खूब बोलेगा वो आदमी,
दारू उसका ब्रेन ज़्यादा काम करे, क्या है ज़्यादा काम करवा रहा है, इसको काम करने कितना है 2%, काम 4% करवा रहा है। वही जब उसका नशा जब उतरेगा, जब दारू का जब क्या कहते हैं उसका दारू का जब नशा उतरेगा तब उसको कमजोरी फील होगा, मतलब वीकनेस फील इसलिए होगा। मान लीजिए आपको 2 राउंड घुमाने का आपको क्षमता, हम 4 लोग बाइक पर हम कुछ पिला के घुमा दिए 4 राउंड, अब क्या होगा आपको जो 2% काम करने का जो क्षमता था वो 1% हो जाएगा, तो आपको कमजोरी महसूस होगा, तब चक्कर आया, मतलब क्या कहें हाँ खुमारी धैले, वो सब कुछ नहीं है। दारू पीने के बाद अक्सर आदमी को कम वीकनेस महसूस होता है, अक्सर आदमी को वीकनेस महसूस इसलिए होगा, दारू पी तो लिया, अब 2% उसको माइंड काम करने का काम था वो 4% कर लिया, ठीक है। अब उसका लेवल जो होगा वो 2% से घट के 1% हो जाएगा, अब उसको चक्कर आएगा, तब कहेगा हमको कमजोरी, तब जाकर खाना खाएगा, भूते भूते खाएगा, समझे। तो ये होता है, दारू कोई पीता होता है उसको रोक लगाइए। देखिए दारू खराब चीज़ नहीं है, दारू क्या है उसको लिमिट में पिया जाता है, मिलिट्री और को दिया था लिमिट में, ढक्कन से 1 ml ये सब पीता है लोग, पीता क्या है ढक्कन से पी के दिखाने लगेगा जब पिए हुए, समझे। अब आगे देखिएगा जो पीता है, देखिएगा जैसे क्या है इसका काम क्या है, पित्त एवं भोजन को सड़ने एवं रोकता है, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से क्या होता है हेपेटाइटिस बी एवं संक्रमण से विषिक्त धातुओं का आदि का कारण एवं यकृत में क्या होता है एसिडोसिस नामक रोग होता है, ठीक। अब उसके बाद देखिएगा यकृत का कार्य क्या होता है, देखिएगा यह बायजूस एवं यूरिया का संश्लेषण। आप देखिएगा बायजूस का जो भी आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद आप जो भी पीने के बाद जो आपका जो अंदर से तंत्रिका तंत्र जो अंदर का जो नली है वो होने के बाद पूरा घूमने के बाद कहाँ जाता है, जो बचा अपशिष्ट जो होता है वो जाने करके यूरिया बन जाता है। आप जो मूत्र त्याग करते हैं क्या यूरिया है, ठीक है यूरिया। उसके बाद देखिएगा कार्बनिक पदार्थ का संग्रहण, क्या है कार्बनिक पदार्थ का संग्रहण करता है, विटामिन का संग्रहण करता है। उसके बाद देखिएगा एंजाइमों का स्रवण करता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा यह हेपेरिया नामक स्राव करता है, क्या हेपेरिया। उसके बाद देखिएगा लाल कणिकाओं का निर्माण के लिए आयरन को स्टोर करता है, क्या करता है लाल कणिकाओं के लिए लाल कणिकाओं का निर्माण के लिए आयरन स्टोर करता है, ठीक। तभी वो आयरन बना कहाँ भेजता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। देखिएगा एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जिसके अंदर में 5 से 6 लीटर ब्लड अगर होगा उसको कोई बीमारी नहीं होगा, ठीक है। नींद तक नहीं आएगा, ठीक है। नींद कब टाइम टेबल से आएगा, ठीक है। उसके बाद उसको क्या कहते हैं वीकनेस महसूस भी नहीं होगा। हम इसके बारे में आपको बताएंगे। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण के लिए आयरन का स्टोर करता है, यकृत से ही होता है, ठीक है। हम बता दिए आपको यकृत में अन्य कार्य, यकृत का ये 5 कार्य होता है, इसको ध्यान रखिएगा, हम पूछेंगे जिससे क्वेश्चन भी आपको आएगा, ठीक है। तो क्या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण के लिए आयरन का स्टोर करना, आयरन क्या ब्लड में क्या करता है स्टोर कहाँ होता है अस्थि मज्जा में, ठीक। अब आगे देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, बायजूस एवं यूरिया का संश्लेषण करना, बायजूस समझ रहे हैं। उसका क्या कार्बनिक पदार्थ का संग्रहण करना, एंजाइमों का श्रवण करना या हेपेरिया का श्रवण करना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, ब्लड को निर्माण करना। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है 5 से 6 लीटर। यही ब्लड अगर कमेगा तो उसको क्या बोलेगा लोग बीमारी एनीमिया हो, ब्लड कमी से कौन सा रोग होता है एनीमिया होता है, ठीक। और उसके बाद क्या बोलेगा जब जाइएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको बोलेगा क्या मालूम है, बोलेगा चुकंदर खाने के, अनार खाने के, ये सब का जो लक्षण जो होता है आपको बात मतलब जगह जगह जाकर आपको चक्कर भी आएगा, ठीक है। जल्दी थक जाइएगा, प्लेटलेट कम जाएगा आपका, तो ये सब का लक्षण है। अगर ऐसा है तो चुकंदर खाना चालू कर दीजिए, अनार का जूस पीना चालू कर दीजिए, सही हो जाएगा लिमिट में। अभी आप लोग का एज है, प्लेटलेट नहीं कमेगा और ना आप लोग का ब्लड कमेगा। खाना पीना सही रखिएगा, सब चीज़ बराबर है, ये एकदम आराम से खा पी। वेज हैं तैयो नॉन वेज है तो दोनों आदमी दबा के खाइए, दोनों के लिए खाना है, समझे। जो वेज हैं उनके लिए भी खाना अच्छा है, नॉन वेज उनके लिए भी खाना अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए खाना पीने पर ध्यान दीजिए। आप लोग का भी यंग एज है, ब्लड का कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा यह शरीर का क्या है सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। इसका वजन भी आपको जानना जरूरी होता है, कितना 1.5 होता है, ठीक है। इसका उधर भाग में
ऊपरी एवं दाहिने भाग में क्या होता है, अवस्थित होता है। हमेशा देखिए ये फील होकर पढ़िए बायोलॉजी कि हमारा शरीर का हिस्सा है, तब आपको मतलब रटने का जरूरत याद हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा वो खुद बन जाएगा। आप हमेशा जब रटने के हिसाब से पढ़िएगा तो कभी नहीं भूल जाएगा, रटने से क्या भूल जाएगा, लेकिन यही चीज़ समझ समझ के पढ़िएगा आप कभी बायोलॉजी ऐसा चीज़ नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। क्यों? ये आपका शरीर का पार्ट है। क्या है? शरीर का पार्ट है। क्या है? आपका लीवर कितना का होता है, क्या लिखें, इसका करीब भाग कितना, तो 1.5 kg होगा। मतलब क्या होता है, 1.5 kg होता है। मतलब समझिए ना कितना का किलो होगा, 1.5 kg, वही 1.5 kg होता है। जो उदर मतलब उदर भाग में क्या होता है, यहाँ पर हम बताएंगे फिगर में, उदर भाग में ऊपरी एवं दाहिने भाग में क्या होता है, यह लीवर अवस्थित होता है। यकृत लीवर एक ही चीज़ को कहते हैं, इंग्लिश हिंदी में। ठीक, उसके बाद देखिएगा यदि कोई भी कोशिकाओं का पित्त स्राव होता है, क्या है, यकृत कोशिकाओं से पित्त स्रावित होता है। मतलब क्या, ऑर्डर कौन देता है, यकृत ही देता है पित्त स्रावित के लिए। ठीक, क्या यहाँ लिखा हुआ है, यकृत ही कोशिकाओं का पित्त स्रावित करता है। उसके बाद देखिए श्रवण करता है, यकृत नलिकाओं में पित्ताशय नलिकाओं वाली नलिका के साथ जुड़कर एक क्या बनता है, एक मूल पित्ताशय वाली कॉमन मिल्क बनाती है। ठीक है, ये भी हम बता दिए आपको। अब इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चन अगर लगे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बोलिए भाई ये चीज़ समझ में नहीं, हम आपको फिर से हम समझा के डालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये आप देख लिए यकृत। अब आगे वाले हम डालेंगे अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय बताएंगे, ये कल हम आपको डालेंगे। ठीक है।